बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अफगान आर्मी चीफ बरतरफ, हैबतुल्लाह को नया आर्मी चीफ लगा दिया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक जनरल वली मोहम्मद अहमद को तालिबान के हाथों पसपाई के बाद तब्दील किया गया। दूसरी तरफ तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पों में मजीद शिद्दत आ गई। तालिबान काबुल के करीब पहुंच गए। 5 रोज में 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा। बगलान सूबे के दारुल हुकूमत बलखमरी पर भी तालिबान का कंट्रोल। पुलिस हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस मरकज और दीगर इदारों पर तालिबान ने अपने पहरे बिठा दिए। भारत ने अफगानिस्तान में अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया। अफगान शहर मजार शरीफ से भी अमले को वापस बुला लिया। अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ना डाली जाए, वजीर खारिजा ने खबरदार कर दिया। अपने बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अशरफ गनी के इल्जामात के बावजूद हमारा रवैया मुस्बत है। हम अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ कुव्वतें अमन मुखालिफ काम कर रही हैं, जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 2000 अरब डॉलर जमीन खा गई या आसमान निगल गया? इतने पैसे लगने के बाद अफगान फौज पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है? फवाद चौधरी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ट्विटर पर कहते हैं, अफगान अवाम गुर्बत में पिस रहे, लेकिन अफगानिस्तान के सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। तालिबान के 8वें सूबे पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान और अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के सामने सवाल रखना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम तजारती गुजरगाह बाब दोस्ती खोलने का फैसला मुअख्खर। हुक्काम के मुताबिक सरहद पर सिक्योरिटी मसाइल दरपेश हैं। माल बरदार ट्रक वापस टर्मिनल्स मुंतकिल कर दिए गए। फिलहाल अफगान शहरियों को मुहाजिर कार्ड पर आने जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात, इलाकाई मसाइल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म का 2 तरफा दिफाई ताउन पर इजहार इत्मीनान। तुर्की के जंगलात में आतिशज़दगी पर इजहार तशवीश, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, आफत से निमटने में तुर्की के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्की के शुक्रगुजार हैं। इमरान खान ने अफगान अमन अमल पर भी तुर्क वज़ीर दिफा को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। आज मुल्क भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़लियतों के दिन पर पैगाम। ट्विटर पर कहते हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों के फ़ाल किरदार का इतराफ़ करते हैं। अक़लियतों को बुनियादी हुकूक दिए बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। रहीम यार खान के इलाके भोंग में ताज़ीन और आइश के बाद मंदिर को इबादत के लिए खोल दिया गया। हिंदू कौंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार ने मंदिर का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए रमेश कुमार ने कहा, इंतजामिया ने 1 हफ्ते में हैरानकुन तौर पर मंदिर की बहाली का काम किया। वजीर आजम चीफ जस्टिस के नोटिस से साबित हुआ, रियासत अक़लियतों के साथ है। पाकिस्तान के आइन में अक़लियतों के बराबरी के हकूक हैं। मनफी नासर को मस्बत रवैये से शिकस्त देंगे। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, शहबाज शरीफ ने ECL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को कैंसिल हो चुका। PDM इजलास करती रहे। बिलावल भुट्टो शुरू से ही अदम एतमाद का शिकार है। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खसूसियात बता दी। कहते हैं, वोटिंग मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, मशीन इंटरनेट से लिंक नहीं, EVM में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती, वोटिंग मशीन में किसी किस्म की USB लगाने का भी सिस्टम नहीं। सियासी जमातें माहिरीन को लाएं, मशीन को जांचें। शिबली फराज की ऑपोजिशन को पेशकश।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को न सिर्फ सफर करने से रोका है बल्कि उन्हें अवामी मकामात पर भी जाने की हिदायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से उन्हें लंदन में हस्पताल के करीब ही रहने का मशवरा भी दिया गया है। सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबशर खोकर के कत्ल के मुलजिमों को अदालत में पेश कर दिया गया। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CIA के हवाले। पुलिस ने मुलजिमान के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। मुलजिमान नाजिम, उमर हयात और बाबर पर सूबाई वजीर असद खोकर के भाई को शादी की तकरीब में कत्ल करने का इल्जाम है। कराची में 20 करोड़ की वारदात। सिक्योरिटी वैन का ड्राइवर नोटों से भरे थैले लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 रोज कबल का है। निजी सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन आई चंद्रीगढ़ रोड पर कैश डिलीवर करने आई। गार्ड्स रकम का एक थैला लेकर अमारत में गए तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। गाड़ी में 20 करोड़ रुपए मौजूद थे। मुलजिम वैन एक गली में छोड़कर फरार हो गया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में शहरी का खातून पोलियो वर्कर को घर में बंद करके बदतरीन तशद्दुद। वर्कर इकरा माजिद ने पोलियो के कतरे पिलाने के लिए घर का दरवाजा खटखटाया। एक शख्स बाहर निकला जो इकरा को अंदर खींच कर ले गया और मारना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान खातून पोलियो वर्कर के कपड़े भी फट गए। मुलजिम फरार। खातून वर्कर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कारी सरकार मुदाखलत समेत दीगर दफात भी शामिल। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज समुद्री अमूर के काबिल नहीं रहा। हुकूमत ने हैंगटोंग को सरकारी तहवील में ले लिया। विफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी का कहना है जहाज का नेविगेशन सिस्टम खराब, इंजन भी कमजोर हो चुका है। कोरोना के जानलेवा वार, मजीद 81 अमवात। 24 घंटों में 4,856 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.50% रही। कराची में शरह भर 22% तक जा पहुंची। रावलपिंडी में 18%, लाहौर में 9.4%, फैसलाबाद में 7.5% रिकॉर्ड। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर 4 शादी हॉल मालिकान को और मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में डेल्टा वेरिएंट ने पंजे गाड़ लिए। NCOC के अहम फैसले। यौम आजादी पर मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। 10 और 9 मुहर्रम को वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल रहेगा। कोवैक्स का पाकिस्तान को वैक्सीन की भारी खेप फराहम करने का फैसला। 10 लाख साइनोफार्म डोज इस्लामाबाद पहुंच गईं। कोरोना से मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाने पर फेसबुक ने मुतादिद अकाउंट्स डिलीट कर दिए। सोशल मीडिया सारिफीन मोहतात रहें, तहकीक शुदा मवाद ही शेयर करें। फेसबुक की दीगर सारिफीन को भी वार्निंग। इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन का टारगेट भारत और लातीनी अमेरिका के ममालिक थे। डिलीट किए गए अकाउंट्स पर लोग बगैर तहकीक किए मवाद शेयर करते थे। लाहौर के वासियों के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सियालकोट, गुजरावाला और फैसलाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर शहरों में आज कहर की गर्मी। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजों की फहरिस्त में बदस्तूर 10वें नंबर पर मौजूद। पहली तीनों पोजीशंस पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया ही के मॉन्ट्स लेबोशन विराजमान। विराट कोहली 5वें, इंग्लैंड के जो रूट का चौथा नंबर। बॉलर्स की फहरिस्त में पहली 6 पोजीशंस में कोई तब्दीली न आई। भारत के जसप्रीत बुमराह टॉप 10 में शामिल। और जश्न आजादी की आमद में सिर्फ 2 रोज बाकी। अवाम का जोशो खरोश दीदनी। सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी अरूज पर। दुकानों पर चरागा के लिए बरकी कुमकुमों की मांग में इजाफा। समाजी तंजीमों की तरफ से यौम आजादी के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात की तैयारियां।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की फॉलोअप मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर से रोक दिया। कोरोना वबा के सबब उन्हें अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करने की भी हिदायत की गई है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। उन्हें मजीद एहतियात की जरूरत है। नवाज शरीफ को लंदन में अपने हस्पताल के करीब ही क़याम पजीर रहना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ लंदन में ज़ेरे इलाज हैं, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनके सेहत से आगाह हैं। लंदन में नवाज शरीफ का बेहतरीन इलाज जारी है। ख्याल रहे कि 8 नवंबर 2020 को शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला को नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त दी और 12 नवंबर को विफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की मशरूत इजाजत दी। और अब कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान की पेशकदमी को रोकने में नाकामी पर अफगान चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल वली अहमद जई को ओहदे से बरतरफ कर दिया। जनरल हुबैतुल्लाह अली जई को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है और वो 5 रोज में 8 सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर चुके हैं। अफगान फोर्सेस को हर मुहाज पर पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल से 140 मील दूर शुमाल में अहम अफगान शहर पुल खमरी पर भी कब्जा हासिल कर लिया है, जिससे तालिबान को दारुल हुकूमत काबुल को शुमाल और मगरिब से मिलाने वाले स्ट्रेटेजिक रोड जंक्शन का कंट्रोल मिल गया है। फारा, एबिक, कंदोज, सरपिल, तालकान, शबरगान और जरन सूबा तालिबान के जेरे कब्जा आ चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक तालिबान सूबे बदख्शा के दारुल हुकूमत फैजाबाद में भी दाखिल हो गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है कि अफगान अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अफगान हुक्मरानों के बैरून मुल्क अरबों के असासे हैं। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा है कि तालिबान के 8वें सूबे पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान और अमरीकी अवाम को अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के सामने सवाल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 2000 अरब डॉलर्स को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इतने पैसे लगने के बाद अफगान फौज पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम गुर्बत में पिस रहे हैं, लेकिन सियासतदान और जर्नैल अरबपति हैं। उनके बैरून मुल्क अरबों के असासे हैं। करप्शन किस तरह कौमों को गर्क कर देती है, अफगानिस्तान इसकी मिसाल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजों की फहरिस्त में बदस्तूर 10वें नंबर पर मौजूद हैं। ICC की जानिब से जारी खिलाड़ियों की ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहली तीनों पोजीशन पर बला तरतीब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया ही के मार्कस लोबेशन बराजमान हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद चौथी से 5वीं पोजीशन पर चले गए हैं, जबकि इंग्लैंड के जोए रूट एक दर्जा बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस के हमरा बदस्तूर 10वें नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स की फहरिस्त में भी पहली 6 पोजीशंस पर कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन एक दर्जा तरक्की पाकर साथी फास्ट बॉलर क्रिस ब्रॉड की जगह 7वें नंबर पर आ गए हैं। भारत के जसप्रीत बुमराह 10 दर्जे तरक्की पाकर एक बार फिर टॉप 10 में शामिल हो गए हैं और इस वक्त 9वें नंबर पर मौजूद हैं। टैलेंट न्यूज के न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।